गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट है हमारा साइंस, चैप्टर हमारा सेकंड, पादपों में पोषण। पोषण से अभिप्राय हमने देखा कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का हमारे शरीर में उसकी पाचन क्रिया होना और पाचन होने से ही हमें हमारे कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन के घटक क्या देखे थे हमने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने बात की थी कि पाचन तंत्र है, उसमें आहार नाल और एक हमने देखा पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियों में हमने देखा कि जीभ पर लार ग्रंथियाँ या लाला ग्रंथियाँ पाई जाती है और ये लार ग्रंथियाँ लार रस का स्रावन करती है और ये लार रस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं मुख गुहा में दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है और लार रस द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है और भोजन को गीला और नम कर दिया जाता है। यहाँ से भोजन, मुख गुहा से भोजन ग्रास नाल और ग्रसिका से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? आमाशय। आमाशय की संरचना याद आ रही होगी, इस तरह की संरचना हमने देखी थी। ये क्या था? आमाशय। तो आमाशय में स्टूडेंट्स, आमाशय की जो ये भित्ति होती है, इस भित्ति द्वारा एक तो श्लेष्मा का स्रावन होता है, एक यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है और एक यहाँ स्रावित होते हैं पाचक रस। श्लेष्मा क्या करती है? इस भित्ति की सुरक्षा करती है और भोजन को नम बनाए रखती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। और पाचक रस है, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं और ये प्रोटीन का पाचन होने से क्या बनता है? अमीनो अम्ल। इसी के साथ हमने बात की थी पित्ताशय की, यकृत ग्रंथि की बात की थी। यकृत ग्रंथि क्या करती है? यकृत ग्रंथि से पित्त रस का स्रावन होता है और पित्त रस वसा का पाचन करता है। किसमें करता है ये? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। यकृत द्वारा पित्त रस का स्रावन होता है, पित्त रस वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। आगे हमने देखा था अग्नाशय ग्रंथि की बात की थी। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशयी रस का स्रावन किया जाता है। अग्नाशयी रस इस रस में विभिन्न तरह के एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं? हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट के 30% भाग का पाचन हो जाता है। यहाँ अग्नाशयी रस के द्वारा भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का ही पाचन यहाँ पर करवाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट है, इससे छोटी शर्करा माल्टोज कह सकते हैं बनती है। प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनता है और वसा से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है। इसके बाद आगे पहुँचता है भोजन छोटी आंत में, शुद्धांत्र कह सकते हैं या हम कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन के पाचन क्रिया लगभग संपन्न होती है और यहाँ पर रसांकुर या हम कह सकते हैं छोटी आंत में ऐसे अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये? अंगुली नुमा प्रवर्ध, जिन्हें हम रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। और ये दीर्घरोम भोजन के अवशोषण के लिए यहाँ क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीर्घरोम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं और ये इनका क्या कार्य है? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत या हम कह सकते हैं शुद्धांत्र में पाए जाते हैं। अंगुली नुमा ये प्रवर्ध या इनकी संरचना होती है और ये भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्रफल या सतह बढ़ा देते हैं। इसके बाद अवशोषण होने के बाद भोजन का क्या किया जाता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का क्या अभिप्राय है कि पचित भोजन है, उसका अवशोषण होने के बाद रुधिर कोशिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक उसे पहुंचाना और उससे जटिल पदार्थों का निर्माण करना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण।
तो यहाँ तक हमारे ये पाचन क्रिया से संबंधित ये टॉपिक यहाँ तक यही था। स्वांगीकरण होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बृहदांत्र बड़ी आंत के बाद कहाँ जाएंगे, मलाशय के बाद गुदा द्वार द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे पास यहाँ एक और छोटी सी टर्म है जिसे हम कहते हैं रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या होता है कि शाकाहारी पशु, गाय, भैंस, बकरी, इन सब में क्या होता है कि आमाशय है या आहार नाल के पाचन के लिए एक इनमें अलग भाग रूमेन पाया जाता है, जिसमें क्या है, ये पेड़ पौधे हैं या जो सेल्यूलोज युक्त भोजन है उसका पाचन किया जाता है। क्योंकि केवल सेल्यूलोज को पाचन करने वाले जीवाणु केवल किस में पाए जाते हैं, रूमिनेंट्स। और रूमिनेंट्स जैसे ही बोला जाता है आप ध्यान रखेंगे शाकाहारी जंतु कौन कौन आते हैं इसमें, गाय, भैंस और बकरी। इसी के साथ यहाँ छोटा सा टॉपिक और है अमीबा। अमीबा है इस तरह का एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव अमीबा क्या है, एक कोशिकीय। क्या अभिप्राय है इसका कि इसकी एक ही कोशिका है जो इसके सारे फंक्शन करती है। इस एक कोशिकीय जीव में क्या पाया जाता है, एक सघन केंद्रक पाया जाता है। इसमें बहुत सी क्या पाई जाती है, खाद्य धानी पाई जाती है। और ये जो इस तरह से इसमें उभार दिखाई देते हैं, ये इसमें हम कह सकते हैं कृत्रिम पाँव या क्या होते हैं ये पादाप। ये क्या करते हैं, अमीबा को भोजन पकड़ने और गति के लिए सहायक होते हैं। तो ये एक कोशिकीय जीव है। इसी एक ही कोशिका के द्वारा अमीबा श्वसन क्रिया भी करता है, भोजन ग्रहण भी करता है और उस भोजन का पाचन भी करता है। इस पादाप के द्वारा जब ये गति करता रहता है जल में, कोई भी जब इसे भोजन का कण दिखाई देता है, इसकी आकृति है, ये कोशिका है, ये आकृति इसकी चेंज होती रहती है। इस भोजन के कण को यहाँ से घेरा जाता है और इस भोजन के कण को यहाँ जब अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये जो खाद्य धानी के रूप में बन जाता है। और इस खाद्य धानी में क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। और ये आए हुए भोजन का पाचन कर देते हैं। तो अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इस एक कोशिकीय जीव में सघन केंद्रक, जीवृव्य और खाद्य धानियाँ पाई जाती है। और यह एक कोशिका ही अमीबा का श्वसन, भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन करना, उत्सर्जन क्रिया, जनन क्रिया, सारे कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर पादपों में पोषण यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू।